मैं कमला सिंह तरकस और द तरकस की टीम आज बात करेगी एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और अपने समय में आपने प्रदेश की राजनीति में एक अच्छा खासा अनुभव हासिल किया है और उन सारे अनुभवों को लेकर आप समाज के वंचित वर्ग के बीच उनकी पहचान, उनके हिस्से का जो उनका हक हुकूक बनता है उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाने में आप इस समय सक्रिय हैं। ऐसे शख्सियत पंचम राजभर जी हमारे साथ हैं और मैं उनसे चाहूँगा कि वह अपना परिचय देते हुए और अपनी इस समय जो वह खास दिलचस्पी ले रहे हैं जिन गतिविधियों में उसके बारे में जानकारी दें ताकि हमारे दर्शक उनकी बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हो सकें। तो हमारे साथ हैं पंचम राजभर। मैं आजमगढ़ जनपद का एक ब्लॉक है मार्टिनगंज ब्लॉक में कुर्थुआ गांव, वहाँ का मूल निवासी। मैं एक साधारण कृषक परिवार से हूँ। मैंने शिक्षा के ग्रहण करने के बाद मन में एक टीस उभरी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो संवैधानिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने दिया है नागरिकों के लिए, और उन नागरिकों में से कुछ ऐसे जातियां हैं, जातियां इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में जो सामाजिक विधान है उस विधान में जो लोग वंश में, गोत्र में, जातियों और उपजातियों में विखंडित हैं, वर्णाश्रम की जो व्यवस्था पहले से लागू रही है उसके अनुसार लोग जातियों में बटे हैं। तो उन जातियों को जो लोकतंत्र में प्राविधान किया गया है, ऐसे समुदाय जिन्हें संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी इस देश के वासी, उन्होंने भी इस देश की एकता अखंडता में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे लोग जो किन्हीं परिस्थितियों में शासन प्रशासन की निगाह से, समाज की निगाह से जिनका हक और अधिकार छीना गया है, हर हक अधिकार को जो मिलना चाहिए नहीं मिला, ऐसे वंचित समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए थोड़ा हम लोग एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते बाबा साहब का जो एक संदेश था, महात्मा बुद्ध का जो संदेश था, सामाजिक परिवर्तन, मानव कांसीराम साहब का जो संदेश था कि किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हो, और सामाजिक परिवर्तन की कड़ी में जो हमारा समाज सदियों से गुलाम रहा है, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शैक्षणिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से, ऐसे गुलाम समाज को उनके ताकत का एहसास करा के उनके गुलामी को दूर हटा कर कैसे हम समाज की मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में ला सकते हैं, ऐसे समाज के बीच में काम हम कर रहे हैं। खासतौर से ऐसा समुदाय जो विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ा है, जिसको आप यूँ कहें, आप 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति है, उस क्रांति में आपने देखा होगा कि भारत की जो मूल निवासी जाति है, जिन्होंने विदेशी ताकतों का भरपूर अपनी ताकत, अपनी क्षमता के अनुसार विरोध किया, उनके आधिपत्य का विरोध किया, ऐसी ताकतें, ऐसे समुदाय जिनको आप, अगर ये तो विस्तृत हो जाएगा, लेकिन 1857 की क्रांति में जिन जिन जातियों ने अंग्रेजों की बगावत किया, ब्रिटानिया हुकूमत की बगावत किया, ऐसी जातियों को उस सरकार ने, उनका दो उद्देश्य था। एक तो जो बगावत करने वाली जातियां हैं, खास तौर से वो लोग ज़्यादातर जंगलों, नदी के किनारे, तालाब के किनारे ऐसी जगह रहती थी कि वो अपना मूवमेंट करती थी, अंग्रेजों को छकाती थी, फिर अपना बैक हो जाती थी। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये जातियां जो भारत में हमारे प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर रही हैं, ऐसे जातियों की एक सूची बनाई गई। तो उन्होंने 1871 में
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया 1871। जरायम पेशा उनको घोषित जिस कर दिया। हाँ, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया और उस एक्ट के तहत उन जातियों को चिन्हित किया जो जातियां 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में भाग ली थी। युद्ध उस समय जो हुआ वो 3 प्रकार का था। एक तो गरम दल, दूसरा नरम दल, तीसरा गुरिल्ला। तो ये जो जातियां जो भारत की मूल निवासी जातियां रही हैं, ये गुरिल्ला वार के माध्यम से, छापामार युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ती थी। जैसे अंग्रेज जा रहा है और ये जातियां के लोग देखे कि अंग्रेज जा रहा, तुरंत उसका गर्दन काटे भाग गए जंगल में। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार हर का तो हमारे पास तोड़ है, लेकिन ये भाग जा रही है, अब उनका जो वहाँ का वातावरण भौगोलिक स्थिति है वो वही जानती है। तो उन लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया और उस एक्ट 12 अक्टूबर 1871 को उस एक्ट को लागू किया कि वे जातियां जो क्राइम करती हैं, जिसको उन्होंने क्रिमिनल कहा। हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमको उन्होंने क्रिमिनल कहा। एक स्टिग्मा लगा हमारे ऊपर, जो क्रिमिनलिटी का स्टिग्मा लगा 1871 में। उस 1871 में लगभग 198 जातियाँ उस समय थी पूरे भारतवर्ष में। और चूंकि ये उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसी तरह सेंट्रल प्रोविंसेस था, तमाम ऐसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। तो उन लोगों ने उन जातियों को जो 1871 में प्रतिबंधित थी, धीरे धीरे उनके ऊपर इतना बड़ा कानून लगाया। 1924 आते आते उस कानून को बाय बर्थ कर दिया कि ये जातियां जो 198 जातियां हैं, इनके परिवार के लोग जन्म से अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। उनको क्या कहा गया? क्रिमिनल। यानी क्षमा करिएगा, आप तो देखता हूँ हमारे जो देश के समतावादी चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्नशील। मैं आपके बारे में थोड़ा जाना हूँ। आप जैसे भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, तमाम ऐसे हमारे भगत सिंह हैं, गुरु सुखदेव जी हैं, तमाम ऐसे क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए किससे लड़ा? अंग्रेजों से लड़ा। ठीक उसी तरह इन लोगों ने लीडरशिप करके लड़ा, समाज उनका साथ दिया। उसी तरह हमारे समाज के जो विमुक्त, जिसको हम डिनोटिफाइड, उस समय जो क्रिमिनल कास्ट कहा जाता था, जो क्रिमिनल कास्ट की जातियाँ रही हैं देश के लिए, वो भी लड़ी। तो एक तो उनको मोहर क्या लग गई? क्रिमिनलिटी की। तो हमको जो प्रमाण दे दिया अंग्रेजों ने कि हम क्रिमिनल हैं, किस लिए क्रिमिनल है? ये हमने अंग्रेजों की बगावत किया था, उनके सत्ता का, उनके प्रभुत्व का विरोध किया था, इसलिए हमको क्रिमिनल कहा। वही हमारे स्वतंत्रता अमर शहीदों ने भी लड़ा, वही सपना लेकर के। लेकिन हमको आज़ादी के बाद शहीद आजम कहा गया। हमारे अमर शहीदों को चूंकि ऐसा उन्होंने कार्य किया, मैं किसी का विरोध नहीं कर, लेकिन उन्होंने कार्य किया, देश के प्रति, समाज के प्रति कार्य किया, उनको शहीद आजम कहा गया। और वही कार्य अंग्रेजों का विरोध हमारे समुदाय के लोगों ने किया, जो क्रिमिनल कास्ट जिसको कहा गया, तो हमको क्या कहा गया? अपराधी कहा गया। और बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ कि इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ। उदा देवी पासी से लेकर, झलकारी बाई से लेकर के, और बसुरिया बिन पासी, जिन्होंने संसद में प्रतिज्ञा किया कि मैं जहर खा लूंगा अगर इनको इससे अलग नहीं किया गया। ऐसे लोगों के इतिहास को छिपा दिया गया। अब आपको मान्यवर बताना चाहूँगा, चाहे पासी समुदाय रहा हो, चाहे भर समुदाय रहा हो, या अन्य जातियाँ, बाबरिया हुआ, आपको ताज्जुब होगा, एक किन्नर समुदाय है जी, जिसको आप यूँ दूसरी भाषा में कुछ गांव में दूसरा बोलते हैं, लेकिन किन्नर समुदाय। छक्का या आप बुंदेलखंड में जाएंगे, केवट समुदाय, भर समुदाय, बहेलिया समुदाय, सासी समुदाय, ये लोग क्या किए? इतना छकाया अंग्रेजों को इन जात के लोगों ने कि शोषण उत्पीड़न का शिकार सबसे ज्यादा अगर हुआ है ये समुदाय हुआ। तो मेरा कहना कि यदि देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, नहीं मिली। हमको क्या 31 अगस्त 1952 तक, यानी 1947 में देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, और लगभग 5-6 वर्ष तक वो जो काला कानून था, जो जराइम पेशावर कानून था अंग्रेजों का, वो हमारे ऊपर चलता रहा, हमारे जातियों के ऊपर चलता रहा। और वो जाति जिनका संवैधानिक लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है, आज तक उनको संवैधानिक संरक्षण नहीं मिला। और हम लोगों ने मांग की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वंचित समुदाय है, उस वंचित समुदाय में अगर हक हकूक उनका सुरक्षित किया गया है, तो उनके हक हकूक के लिए व्यवस्था की जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। लेकिन अभी तक
तमाम आयोग बने, रेल के जिसको अब हम विषय लंबा हो जाएगा, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। 31 अगस्त 1952, उसके पहले आयंगर कमेटी बनाई पटेल जी के नेतृत्व में। आयंगर सांसद थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी। 1949 से लेकर 50 तक उन्होंने सर्वे किया। किसका? भारत की जो क्रिमिनल कास्ट की जातियां हैं। तो उन रिपोर्ट के आधार पे 31 अगस्त 1952 को, चूंकि पार्लियामेंट का कानून था, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था वो पार्लियामेंट का कानून था, भारतीय संसद का कानून था। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, पर स्टेट गवर्नमेंट उसको टच नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। तो उन्होंने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कराया कि वास्तव में आज़ादी जब सबको मिली है तो ये विदेशियों का जो कानून इन जातियों पे लागू है, इस कानून को लागू किया। क्रिमिनल कास्ट को उन्होंने डिलीट किया। क्रिमिनल जो शब्द था उसको डिलीट किया, इसलिए उनको विमुक्त जनजाति कहा। जनजाति शब्द है, ट्राइब शब्द है, लेकिन भारत सरकार, प्रदेश सरकार, आज तक भारत सरकार और प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि व्हाट इज डिनोटिफाइड ट्राइब्स। अगर वो जनजाति हैं, उनको जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए। अंग्रेजों ने प्रमाण दे दिया कि 198 जातियां रही। आज तो उस समय अभी सर्वेक्षण हुआ, दादा इदाते आयोग बना था, उसके पहले रेन के आयोग बना था। इन्हीं विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लिए, अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया। 2-2, 3-3 बार समितियां बनी, लेकिन सब रिपोर्ट थी, सब जाके गवर्नमेंट के खाते में। आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस समय अभी एक पत्र आया है भारत सरकार का चीफ सेक्रेटरी को, हर स्टेट को, कि जो भारत की डीएनटी, जिसको डिनोटिफाइड ट्राइब्स, मोबाइल ट्राइब्स कहा जाता है, ऐसी जातियों की जनसंख्या का आकलन कराया जाए, उनका सर्वेक्षण कराया जाए, उनकी भी जनसंख्या मालूम की जाए। क्योंकि हमारी मांग पहले से है, ये जातियाँ क्रिमिनल ट्राइब्स जिसको अंग्रेजों ने कहा, वास्तव में ये फ्रीडम फाइटर, इनको फ्रीडम फाइटर का, और वो भी सशस्त्र युद्ध किया है उन्होंने, बिना शस्त्र के नहीं, इन्होंने सशस्त्र युद्ध किया अंग्रेजों से। तो जब फ्रीडम फाइटर थी, आज कुछ लोग ले रहे हैं फ्रीडम फाइटर का लाभ। हमारे पूर्वज वहां पे अपना सब कुछ लुटाए, लेकिन उनको क्या मिला? जंगल में चले गए, नदी के किनारे चले गए, सामंतवादी ताकतों ने शोषण किया, गवर्नमेंट ने शोषण किया। तो ऐसे लोगों को, जो वंचित समुदाय है, जो सदियों से जिनका हक हकूक मारा गया, उस समुदाय को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए, संवैधानिक संरक्षण दिलाने के लिए हम लोग मिल करके, चूंकि भर भी उस विमुक्त जाति में है, केवट भी है, मल्लाह भी है, तमाम ऐसी जातियाँ मोस्ट बैकवर्ड की हैं। पासी रहा तो शेड्यूल कास्ट में चला गया, चमार था वो शेड्यूल कास्ट में चला गया। तो ऐसी जातियाँ जो ओबीसी में भी हैं और विमुक्त जाति में भी हैं, इनका जो अधिकार मिलना चाहिए, जो उनको संरक्षण मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में नहीं मिला। उनके अधिकार के संरक्षण के लिए संवैधानिक संरक्षण गवर्नमेंट दे, उनका हक दे, ऐसे लिए हम लोग थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य देश, साउथ इंडिया में भी बीच में गया था 4 स्टेटों में, जो इस समय सरकार ने बनाया है, विमुक्त घुमंतु कल्याण बोर्ड बनाया है भारत सरकार ने। उसके चेयरमैन माननीय इदाते साहब, दादा इदाते जी महाराष्ट्र के बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। तो वो उनके नेतृत्व में हम लोग काम करके कि किसी तरह से हम लोगों को संवैधानिक इन जातियों को अधिकार मिले। जबकि आप जान रहे हैं कि पिछड़ी जातियों में लगभग 52% मंडल कमीशन की रिपोर्ट के समय, अब तो बड़ी होगी जाती। तो जो हमारी अभी ये जो सामाजिक न्याय समिति बनी थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, उसने दिया कि इनको 10%, 11% अलग से, इनकी एक पृथक श्रेणी, चूंकि ये फ्रीडम फाइटर कौम के लोग हैं। संविधान में तो व्यवस्था है कि किसी जाति विशेष को नहीं दिया जा सकता, पूरे समुदाय को नहीं। लेकिन अगर ये फ्रीडम फाइटर रहे तो संवैधानिक संशोधन अगर हो सकता है, 10% के लिए संवैधानिक संशोधन हो सकता है, और ये विमुक्त जातियों के लिए, विमुक्त जनजातियों के लिए, घुमंतु जनजातियों के लिए का संवैधानिक संशोधन नहीं हो सकता। होना चाहिए, इनका एक अलग से पृथक श्रेणी बननी चाहिए। आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड जनरल कास्ट है, तो ये विमुक्त जातियों के लिए भी ये विशिष्ट वर्ग होना चाहिए। ये देश के लिए काम इनके पूर्वजों ने किया है, तो आज उनके वंशज अपनी पहचान के लिए परेशान है, अपने सम्मान के लिए मोहताज है। कौन सा देश है? हमने इस देश को, हमने भी सींचा, हमारे पूर्वजों ने भी सींचा है।
जब हम इस देश के वासी हैं तो मेरा भी हक है, हकूक है, मुझे भी मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग सामाजिक परिवर्तन की कड़ी में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो वंचित समुदाय है उनके लिए किस तरह से संविधान में जो संविधान बनाने वाले लोगों ने व्यवस्था दिया, कैसे उस क्राइटेरिया को हम पूरा करके अपना हक हकूक प्राप्त कर सकें, इसलिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपने सुना पंचम राजभर जी को, आपने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना खून पसीना बहाने वाली उन जातियों को जिनको अंग्रेजों ने जरायम पेशा के कोटे में रख दिया था, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने खून पसीने को बहा करके अपनी कुर्बानी से अपना एक पहचान बनाया, और आज भी उनको विमुक्त जाति के रूप में माना जाता है घुमंतु, और उसको लेकर के सरकार ने कथित रूप से कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन अभी उन प्रयासों का जो परिणाम है वो धरातल पर आने में बहुत दूर है, और इस पर आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और ये बात एक बार में पूरी नहीं होगी, आगे भी बात होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो आवश्यक कोई बात है उसको पूरी करते हुए हमारे दर्शकों को बताते हुए अपनी बात को आज पूरी करेंगे। मेरा जो कहना था कि वे जातियाँ जिनको क्रिमिनल कास्ट कहा गया, बाई बर्थ क्रिमिनल कास्ट कहा गया, जानते हैं स्टिग्मा क्या लगता था? 12 वर्ष का बच्चा जन्मजात को उसको अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ तक कि जब 12 वर्ष का बच्चा उस समुदाय का जाता था समाज के बीच में, समाज के पटल पर रहता था, तो उसको सिक्के से यहाँ दागा जाता था, गर्म सिक्के से दागा। आज भी तमाम ऐसे है, अभी मुरादाबाद जो चले जाइए वहाँ पर देखिए, उस सिक्के से दागा जाता था जिससे लोग समझ जाए कि क्रिमिनल कास्ट का है। अपने ही देश में अपनी पहचान बताने के लिए हमको सिक्के से दागा जाता, और आज हम हाशिए पे हैं, देश की मुख्य विकास धारा से दूर है। कौन सी योजना सरकार बना रही है? कितनी चिंताजनक बात है कि माथे पर उनके कलंक लगा दिया जाता था। जो एक कहावत है माथे पर कलंक, तो ये कितना दर्दनाक, कितना विभत्स, कितना खतरनाक, माने कितना हैवानियत भरा ये कदम होता था, और अभी भी अगर कहीं हो रहा है तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात है। बहुत आपका धन्यवाद करूंगा, लेकिन इस अपील के साथ कि भारतीय लोकतंत्र में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में जो वंचित समुदाय है, उनका जो हक है, उनका हकूक है, उनका अधिकार है, उनको भी संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। जो भी हो, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि भारतीय समाज में एक सामाजिक व्यवस्था है, प्राचीन से सामाजिक व्यवस्था है कि यहाँ वर्णों के आधार पे जातियाँ बटी हैं, उपजातियाँ बटी हैं, तो जब बटी हैं और आज समाज उसको मान्यता भी देता है। अगर हम कहते हैं कि अनटचेबल हम नहीं हैं, भारत का कानून कह रहा है कि जो छुआछूत का व्यवहार करेगा उसके साथ खिलाफ कार्रवाई होगी, उधर हमको अछूत बनने के लिए या हमको अपना उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए हमको बताना होगा साहब हम तो अनटचेबल। ये कौन सी दोहरी प्रक्रिया है? इसलिए मैं चाहूँगा कि उन समुदाय के लिए जो वंचित है, अभी आप देख लें सड़क पे डोम को देख रहे हैं, धरिकार को देख रहे हैं, मुशहर को देख रहे हैं, इनको क्या वाजिब हक मिल रहा है? इनके समुदाय के इतना प्रताड़ित किया अंग्रेजों ने, सामंती ताकतों ने इतना प्रताड़ित किया, आज भी वो हाशिए। इसलिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद द तर्कस को दे रहा हूँ कि आपने हमारी बात को गंभीरता से लिया और हमारी भावना को समझा, और चाहूँगा कि जो दर्शक हमारे हैं चैनल का प्रयोग करें, और निश्चित रूप से जो सच्चाई है, जो समाज की सच्चाई, उसको आप सच्चाई को समाज के पटल पे रखें, बगैर किसी राग द्वेष ईर्ष्या के। जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, जो ऊंच नीच गैर बराबरी की लड़ाई है, उस गैर बराबरी को खत्म करने कर समतावादी समाज की स्थापना में आप लोग भी सहयोग करिए, हम लोग भी सहयोग करेंगे यथाशक्ति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचम जी ने कहा और सच कहा कि प्रताड़ना का दौर अभी भी जारी है, और हम सच के लिए, हक के लिए, लोगों के, वंचित लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे और अपनी ये लड़ाई आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंचम राजभर जी। बहुत धन्यवाद।